नमस्कार साथियों, मैं BL गौड़ मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप और आपके परिवार के स्वस्थ और प्रसन्न होने की कामना करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में अनुवाद प्रकरण जो चल रहा है, उनके 3 वीडियो अपन बना चुके हैं। आज अपन चौथा वीडियो बनाएंगे, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अनुवाद प्रकरण अब 3 वीडियो बनाने के बाद मैं अपेक्षा करता हूं कि अनुवाद करते समय यानी संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत बनाते समय प्रारंभिक स्थिति आप समझ गए होंगे। पहला स्टेप पूर्ण हो चुका है। अब दूसरा स्टेप यानी थोड़ा सा कठिन भी लेंगे। कर्ता कर्म क्रिया अपन सीख चुके हैं। बीच में मैंने प्रत्यय जोड़ने भी सिखाए थे। आज अव्यय है, प्रत्यय है, कारक है। थोड़े थोड़े आज वाक्य को लंबे बनाएंगे। तो अपन करते हैं अनुवाद पर चर्चा। तो तीनों सर्वनाम पढ़ चुके हैं। पहला सर्वनाम था तत्सर्वनाम, दूसरा युष्मद, तीसरा अस्मद और इधर अपने क्रिया में लकार लिया था लट लकार। आज लकार भी बदल रहा हूं और सर्वनाम वही है, उनके साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अपन वापस अनुवाद की ओर। यहां पुनः एक बार समझा देता हूं। यानी अपने अभी तक पढ़ा है कि एक तो कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रिया यानी धातु। कर्म को बोलते हैं कर्मणि। धीरे धीरे संस्कृत के शब्दों का भी ध्यान दें। कर्ता को बोलते हैं कर्तृपद। अब अपने 3 वीडियो में तो सर्वनाम पढ़े थे। पहला सर्वनाम था तत्सर्वनाम यानी तद। दूसरा पढ़ा था युष्मद यानी तत्सर्वनाम, युष्मद सर्वनाम। और उसके बाद हमने पढ़ा था अस्मद सर्वनाम। ये 3 सर्वनाम अपन कर्ता के रूप में पढ़ चुके हैं। आज अपन संज्ञा शब्द पे भी चर्चा करेंगे। यानी कर्ता में पहले मैं आपको बता चुका हूं, कर्ता या तो सर्वनाम होगा या संज्ञा शब्द होगा। तो संज्ञा शब्द पहले लिए नहीं है 3 वीडियो में। आज संज्ञा शब्द का भी प्रयोग करेंगे। तो इधर ये सारे कर्ता है। इधर अपन लकार आज बदलते हैं। लट लकार अपन ले चुके हैं। आज अपन लटे लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। अब धीरे धीरे वाक्य बड़े होने शुरू हो गए। यानी पहले अपने यहां लिया था लट, जो वर्तमान काल में रूप चलता है। पठति पठत पठन्ति, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, लिखति लिखत लिखन्ति, क्रीडति क्रीडत क्रीडन्ति। ये धातु लिए। कोई भी धातु लोगे तो तरीका वही होगा। आज अपन लिट लकार ले रहे हैं और लिट लकार में एक बार लिख देता हूं। ए कोई भी धातु, उसके बाद वो के वो है, धातु का नाम परिवर्तन करना है। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यह हो जाएगा आपका पठिष्यति। एक हमेशा पठ धातु थोड़ा इजी रहता है, इसलिए 5 लकारों में एक पठ याद कर लोगे तो बाकी स्वतः ही याद हो जाते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष
पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये मैं आपके सामने लिट लकार लिख चुका हूं। अब बोर्ड की ओर देखें एक बार पुनः। पहले वापस कर्ता और क्रिया को जोड़ रहा हूं, उसके बाद में बीच में कर्म पे आऊंगा। यानी अपना आगे 3 वीडियो अनुवाद प्रकरण के पढ़ चुके हैं। उसमें यहां लकारपन पढ़ा था, लट लकार इन वर्तमान काल, और कर्ता के रूप में अपने 3 सर्वनाम पढ़े थे, तत्, युष्मद और अस्मद। आज इधर लकार परिवर्तित कर रहे हैं, लट की जगह हो जाएगा लिट लकार। लिट लकार का अर्थ है भविष्यत काल। इधर कर्ता के रूप में सर्वनाम के साथ में संज्ञा शब्द भी पढ़ेंगे, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। अब जोड़ना कैसे, अब वापस बता देता हूं। तत्सर्वनाम में इसका प्रयोग अपने सीखा था प्रथम पुरुष के साथ, युष्मद का सीखा था मध्यम पुरुष के साथ, अस्मद का सीखा था उत्तम पुरुष के साथ। ध्यान दें बंधुओं, यानी तत्सर्वनाम का प्रयोग प्रथम पुरुष से, युष्मद का मध्यम पुरुष से, अस्मद का उत्तम पुरुष से। इधर सर्वनाम यानी कर्ता एक वचन तो क्रिया भी हमेशा एक वचन। इधर कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन। इधर कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन के रूप में चल रही थी और चलती है। साधारण वाक्यों में कर्तृवाच्य में बोल सकते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के ही होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव, जो आगे एक पूरा प्रकरण है। अब अपन को ये संज्ञा शब्द है, ये आज नया है। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। जैसे एक बार पुनः बोल देता हूं, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल देता हूं। वो विद्यार्थी ध्यान दे जो सीधा चौथा वीडियो देख रहे हैं, वो पहले 3 वीडियो देखें, उसके बाद में समझ में आएंगे। जिन्होंने 3 वीडियो पहले देख लिए उनके लिए कोई समस्या नहीं है। यानी ये तीनों लिंगों में अलग चलता है। सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में सा, ते, तहा। युष्मद में था त्वम, युवाम, यूयम। मैं म ना लेकर अनुस्वार लिख रहा हूं, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है, म का कहां होता है आपको बताया हुआ है। और अस्मद में अहम, आवाम, वयम। इनको लिखते समय आप म भी लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य बनाते समय अनुस्वार कहां आता और म कहां आता मैं आपको आगे स्पष्ट कर चुका था, पीछे वीडियो बनाए उस समय। अब यहां देखना है कि सह के साथ था पठति, तो अब आएगा सह के साथ पठिष्यति, तौ के साथ आएगा पठिष्यतः, ते के साथ आएगा पठिष्यन्ति। वैसे ही स्त्रीलिंग में सा के साथ पठिष्यति, ते के साथ पठिष्यतः और तहा के साथ पठिष्यन्ति। ये तो हो गए आपके तत्सर्वनाम। दूसरा युष्मद सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम। त्वम के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है युष्मद सर्वनाम, जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन पठिष्यसि, युवाम के साथ पठिष्यथः और यूयम के साथ पठिष्यथ। तीसरा सर्वनाम आपने लिया था अस्मद, अहम, आवाम, वयम। तो अहम के साथ पठिष्यामि, यानी अस्मद सर्वनाम उत्तम पुरुष के साथ चलता है। अहम के साथ पठिष्यामि, आवाम के साथ पठिष्यावः, वयम के साथ पठिष्यामः। इनका अनुवाद भी आपको बता चुका हूं। सह का अर्थ वह, तौ का अर्थ वे दोनों, और ते का अर्थ वे सब या वे सभी। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में अंतर ये है कि यहाँ सा, ते, तहा है, यहाँ द्विवचन में ते आएगा
और पुल्लिंग में बहुवचन में ते आएगा, वो तो आपको वाक्य के अनुसार देखना पड़ेगा। वाक्य पुल्लिंग का पूछा जाता तो पुल्लिंग के अनुसार चलेगा, स्त्रीलिंग का हो तो स्त्रीलिंग के अनुसार चलेगा। त्वम युवाम यूयम का अर्थ है तुम दोनों, तुम सब। अहम आवाम वयम का अर्थ है मैं, हम दोनों और हम सब। ये तो अपन 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं लट लकार के साथ अलग अलग धातुओं के रूप में। अब चौथा आपको यानी संज्ञा शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वो आपको समझा देता हूं। पहले एक संज्ञा शब्द, जैसे यहां आपको दे दिया बालक, बालिका, यानी राम, श्याम, रहीम, सरला, गीता, कोई भी जिस प्रकार से ये शब्द आ गए तो बालक क पीछे अ आ रहा है तो ये अकारांत माना जाएगा। शब्द रूप में डिटेल से करवाऊंगा, अभी ध्यान ही देना है। पीछे अ है उसे बोलते हैं अकारांत, आ है बोलते हैं आकारांत। तो पुल्लिंग में हमेशा अकारांत रूप चलता है और स्त्रीलिंग में आकारांत रूप चलता है। इसके भी प्रथमा विभक्ति ले रहे हैं, इन सर्वनामों की भी अभी प्रथमा विभक्ति ही ली है। बाकी विभक्तियां अपन कारक पढ़ेंगे, उसके साथ साथ विभक्तियों को जोड़ना सिखाएंगे। यानी बालक का रूप चलता है बालक कहा, बालकौ, बाल कहा, यानी बालक कहा, बालकौ, बाल कहा, यानी रामः, राम शब्द याद करें आराम से याद हो जाता है, रामः, रामौ, रामः। ये तो हुआ आपका अकारांत। कौन सा हो गया? अकारांत। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का याद करना है। ये तो है आपका पुल्लिंग। स्त्रीलिंग हो जाएगा लता, लते, लताहा, यानी बालिका, बालिके, बालिकाहा। एक एक ध्यान देना, साथ साथ आप याद भी करते रहें। यह है आकारांत। आकारांत का अर्थ है पीछे आ रहा है वो स्त्रीलिंग रूप चलता है, यानी एक वचन हो जाएगा रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामः। अब इनकी जगह आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे बालक पढ़ता है, अब इनका प्रयोग कहां होगा पहले इनको सुन लें, समझ लें। यानी अब यहां तीनों में तीनों सर्वनाम अलग अलग थे। अब आपको संज्ञा शब्द का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान देना प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। संज्ञा शब्द कर्ता के रूप में प्रथम पुरुष के साथ ही चलता है, यानी अकेला संज्ञा शब्द आ गया, बाकी कोई सर्वनाम साथ में नहीं आता है। 2 कर्ता साथ में होते हैं तो परिवर्तन हो जाएगा, वो आपको बाद में बताएंगे धीरे धीरे जब आपका ज्ञान पूर्णता की ओर बढ़ेगा तब। ध्यान दें, संज्ञा शब्द का प्रयोग अनुवाद करते समय प्रथम पुरुष के साथ चलता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। जैसे बालक पढ़ता है, अब पढ़ता है की जगह मैं आपको पढ़ेगा, भविष्य काल की पहचान है गा गे गी, वर्तमान काल में ले चुके हैं। बालक पुस्तक पढ़ेगा, यानी पहले कर्म नहीं ले रहा हूं, बालक पढ़ेगा। बालक का अर्थ क्या हुआ? बालक कह, एक वचन है तो अब यहां पे एक वचन हो जाएगा पठिष्यति, बालक कह पठिष्यति। अब आपके यहां 2 आ जाते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। राम और श्याम तो कितने हो गए? 2, और को बोलते हैं च, तो रामः श्यामः च दोनों के बाद आएगा। अब द्विवचन क्या है? पठिष्यतः। रामः श्यामः च पठिष्यतः। यदि बहुवचन आ जाए, राम श्याम और रहीम खेलते हैं या खेलेंगे, रामः श्यामः रहीमः च सबके बाद आएगा।
क्रीडिष्यन्ति। ध्यान दें, रामः रहीमः श्यामः च क्रीडिष्यन्ति, 3 हो गए तो बहुवचन आ जाएगा। अब इन दोनों से संज्ञा शब्द से कोई लेना देना नहीं है, अकेला सर्वनाम। हाँ, संज्ञा शब्द के साथ युष्मद आता है तो ये चलता है, अस्मद आता है तो ये चलता है, यानी उत्तम पुरुष और युष्मद में मध्यम पुरुष। ये आगे चर्चा करेंगे, अभी धीरे धीरे आपका वेट ज्यादा हो जाएगा, समझ में कम आएगा। वापस देखें, अपन आज पढ़ रहे हैं कर्ता में संज्ञा शब्द। क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द का प्रयोग अनुवाद करते समय हमेशा प्रथम पुरुष के साथ ही आता है, यानी अकेला संज्ञा शब्द हो, या इनके साथ तत्सर्वनाम आ सकता है तो भी चलेगा, लेकिन 2 सर्वनाम का आपको बाद में ये काठिन्य स्तर हो जाता है, धीरे धीरे बाद में करवाएंगे। अभी एक सर्वनाम ले रहे हैं, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, इनका रूप प्रथम पुरुष से ही चलता है। जैसे अब पुल्लिंग का लिया, अब स्त्रीलिंग का ले रहा हूं। लता पढ़ती है या पढ़ेगी। अब लता हमेशा स्त्रीलिंग में एक वचन में विसर्ग नहीं आएगा, बहुवचन में विसर्ग आएगा। लता लते लताहा, बालिका बालिके बालिकाहा, यानी लता पढ़ेगी, लता पठिष्यति। सरला और गीता लिखेगी, सरला गीता। देखो अब यहां गीता नहीं होगा, अब यहां पे सरला गीता है तो 2 च करोगे, सरला गीता च। अब यहां पे दोनों है तो अब द्विवचन यहां पे यदि 2 साथ आ जाएं तो सरला गीते, वो एक साथ जब सामासिक पद बनाऊंगा तो इसमें राम और श्याम, राम श्यामऊ, वो भी आता है, लेकिन वो कब आता है? सामासिक पद में जुड़े हुए आते हैं, वो थोड़ा कठिन पड़ता है, वो आगे लेंगे। अभी मैं अलग अलग बता रहा हूं, यहां लते हैं लेकिन यहां पे 2 कोई भी स्त्रीलिंग शब्द आगे सरला गीता तो सरला च गीता च आएगा, दोनों जुड़े हुए हैं तो सरला गीते ऐसे बनता है, वो आगे लूंगा। सरला गीता, सरला और गीता पढ़ेगी, सरला गीता च पठिष्यतः। सरला गीता और रमा खेलेगी, सरला गीता रमा च क्रीडिष्यन्ति। बहुवचन तो बहुवचन हो जाएगा। अब आपको मैं यहां कर्म जोड़ रहा हूं, जैसे सर्वनाम में जोड़ा था। बालक पुस्तक पढ़ेगा, तरीका वही है। बालक पुल्लिंग है, इनका प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ होता है। बालकः पुस्तकम पठिष्यति। श्याम बाजार जाएगा, श्यामः आपणम गमिष्यति। राम और रहीम विद्यालय जाएंगे, रामः रहीमः च विद्यालयम गमिष्यतः। सरला और गीता संस्कृत पढ़ेगी, सरला च गीता संस्कृतम पठिष्यतः। ध्यान देना, इस प्रकार से आपको ये वाक्य जोड़ने हैं। संज्ञा शब्द सर्वनाम का प्रयोग आपको मैं सिखा चुका हूं और अच्छी तरह आपने सीख लिया होगा। नहीं सीखा है तो वापस पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो संस्कृत अनुवाद प्रकरण, ध्यान देना, प्ले स्टोर में आप जाइए, सारे आपके क्रम से लिखे हुए वीडियो के, संस्कृत के तो संस्कृत के टॉपिक वाइज, हिंदी के तो हिंदी के, प्रश्नोत्तर के तो प्रश्नोत्तर के, सारे वीडियो है उसमें आप भाग देखिए, भाग 1, 2, 3 अनुवाद प्रकरण के कम से कम 10 वीडियो होंगे, तो 5 वीडियो तो मैं कम से कम सरल इस तरह के बनाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते रहेंगे और वाक्य बनते रहेंगे, क्योंकि सारा खेल इसी के ऊपर ही है। जैसे कारक बढ़ेंगे तो कारक के अनुवाद के वाक्य अनुवाद प्रकरण जोड़ते रहेंगे, प्रत्यय के जोड़ते रहेंगे, अवयव के जोड़ते रहेंगे, उपसर्ग के जोड़ते रहेंगे, बहुत सारे बनते रहेंगे ऐसे। वापस देखें, अपन लकार कौन सा ले रहे हैं? लिट लकार, यानी भविष्यत काल, और सर्वनाम की जगह अपन ले रहे हैं संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द का प्रयोग भी अनुवाद करते समय किसके साथ होगा? प्रथम पुरुष के साथ। किसके साथ होगा? प्रथम पुरुष के साथ, यानी एक वचन है तो एक वचन, और द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। इस प्रकार से मैं आप समझा चुका हूं। वापस एक बार पुनः बता देता हूं, यहां तत्सर्वनाम भी प्रथम पुरुष में और संज्ञा शब्द भी प्रथम पुरुष में। ध्यान देना, युष्मत् सर्वनाम मध्यम पुरुष में, अस्मत् सर्वनाम उत्तम पुरुष में।
कर्ता, क्रिया और कर्म भी जोड़ दिया, और कर्म आज भी अपन जोड़ रहे हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके वाक्य दूंगा 8-10, और उसके बाद मैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य दूंगा, अशुद्ध दूंगा, आपको शुद्ध बनाने होंगे, और खाली जगह दूंगा, रिक्त स्थान वो भी आपको भरने होंगे। पता लगेगा कि समझ में आया या नहीं आया। ये धीरे धीरे 5 वीडियो तक बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म बन जाना चाहिए। अनुवाद प्रकरण में कौन सा सर्वनाम किसके साथ जुड़ता है, कौन सा पुरुष किस सर्वनाम के साथ चलता है। 5 वीडियो तक जिसका प्लेटफॉर्म नहीं बना है, अनुवाद का बिल्कुल थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी बार बार वापस एक से वीडियो देखते रहें। और जिनका बिल्कुल पता है कि मेरे प्लेटफॉर्म बन चुका है, यानी जितना आपने समझाया वो समझ चुके हैं, तो आगे वाले वीडियो देखते रहें। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं कि एक बार मैं समझा चुका हूं, आपने समझ लिया होगा। वापस देखिए, प्रथम पुरुष में आपका सर्वनाम तत्व है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों। मध्यम में युष्मद है, उत्तम में अस्मद है। ये तो सर्वनाम पहले पढ़ा चुके हैं। आज हमने संज्ञा शब्द लिया था, तो संज्ञा शब्द अकेला आता है तो वो हमेशा प्रथम पुरुष के साथ ही आता है, दो कर्ता के रूप में आते ही परिवर्तित हो जाएगा। वो आगे की बात करेंगे अपनी कक्षा में। अब अपन आगे वाक्य दे रहा हूं। पहले वाक्य जब मैं बोल रहा हूं तो आप अपनी कॉपी में या अपने मन में संस्कृत में अनुवाद कर भी लें। जो साथ साथ समझ रहे हैं वो विद्यार्थी, आपको पता भी लगता रहे कि मेरे वाक्य सही बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं। मैं 10 वाक्य दे रहा हूं पहले। अब मैं लकार आपका लिट लकार लिया है तो लिट लकार में ही दूंगा, उसके बाद एक एक लकार बढ़ते रहेंगे आगे। पहला वाक्य दे रहा हूं। अब मैं संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ दे रहा हूं। बालक विद्यालय, हिंदी में लिख रहा हूं बोले, बालक विद्यालय जाएंगे। देखो अब जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे हैं, दो बालक तो अलग हो जाएगा। बालक विद्यालय जाएंगे, ध्यान देना, तो बहुवचन ही आएगा अपने आप में। श्याम पुस्तक पढ़ेगा। राम और रहीम विद्यालय जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। चौथा ले रहा हूं, सरला विद्यालय जाएगी। पांचवा, सरला और लता संस्कृत पढ़ेगी। अभी 5 वाक्य दिए हैं, आप 5 वाक्य के अनुवाद कर लीजिए। एक एक वाक्य का मैं बोलूंगा, अभी आपको पता लगेगा कि वाक्य सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। ये संज्ञा शब्द लिए अपने, लकार लिट लिया है, गा गे गी आता वाक्य के अंत में। बालक विद्यालय जाएंगे, आप पहले देखिए, जाएंगे इसका मतलब बहुवचन है, तो ये हो जाएगा बालक कहोगा बाल कहा। देखिए बहुवचन है, बालक का बाल को बाल कहा, ध्यान देना। तो बाल कहा, विद्यालय का विद्यालयम, वो मैं बता चुका हूं, द्वितीय विभक्ति आएगा कर्म पे, विद्यालयम अनुस्वार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे गम धातु है, व्यंजन है। बालका विद्यालयम गमिष्यन्ति, बहुवचन है, गमिष्यन्ति। गच धातु लिट लकार में गम रो हो जाता है, धातु गम ही होती है। गच्छति गच्छत गच्छन्ति वर्तमान काल है, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति लिट लकार है। ध्यान देना, यहां पे अनुस्वार क्यों आया, क्योंकि व्यंजन है। कार में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय में आपको एक याद करवाई थी, रामम रामो रामहा, रामान, सॉरी, रामम रामो रामान। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, नपुंसक अलग चलता है।
श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम एक वचन है तो श्यामः पुस्तकम, आप एक वचन है, प्रथम पुरुष ही आएगा, पठिष्यति, श्यामः पुस्तकम पठिष्यति। इसी प्रकार आगे है राम और रहीम विद्यालय जाएंगे, द्विवचन आगे, तो यहां हो जाएगा रामः रहीमः च। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और की जगह च लगाओगे अंत में। समास में दो बार है तो दो च आते हैं, वो आगे बात करेंगे। राम रहीम च, राम और रहीम, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम। अब जाएंगे, द्विवचन है तो प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा, गमिष्यति के बाद में क्या हो जाएगा, गमिष्यतः, गमिष्यतः, यह अनुस्वार आएगा ही क्योंकि अव्यंजन है। राम रहीम च विद्यालयम गमिष्यतः। सरला विद्यालय जाएगी, सरला स्त्रीलिंग शब्द है तो सरला, विसर्ग नहीं आएगा, एक वचन में ध्यान देना, सरला विद्यालयम गमिष्यति, ध्यान देना, सरला विद्यालयम गमिष्यति। अब द्विवचन है सरला और लता संस्कृत पढ़ेगी तो सरला लता च संस्कृतम, द्विवचन पठिष्यतः, पठिष्यतः। ये 5 वाक्य उम्मीद करता हूं आपने मेरे पढ़ाने से पहले आपने पढ़े होंगे और अपने मन में सोच लिए होंगे, सही हुए होंगे, और गलत हुए होंगे तो गलती आपने पकड़ ली होगी, गलती कहाँ हुई है। तो इस प्रकार से ये संज्ञा शब्द मैंने आपको कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ जोड़ना सिखाया। सर्वनाम अपने पहले जो वाक्य बना, जो किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं, कौन सा पुरुष कहाँ लगता है, कौन सा सर्वनाम कहाँ लगता है, बता चुका हूं। तो अब मैं आगे वापस अनुवाद हिंदी में दिया और आपने संस्कृत बनाई है, अब मैं आपके संस्कृत में दूंगा और आपको हिंदी बनानी है। उसके बाद आपके अशुद्ध वाक्य दूंगा और रिक्त स्थान दूंगा। अब मैं आपके संस्कृत में लिख रहा हूं, अब सारे साथ लिख रहा हूं, ध्यान देना, वाक्य सर्वनाम और संज्ञा साथ में। त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, पहला वाक्य। दूसरा, अहम आपणम गमिष्यामि। तीसरा, यूयम पादकंदुकम क्रीडिष्यथ। चौथा, श्यामः भोजनम कृत्वा आपणम गमिष्यति। क्यों प्रत्यय करवा चुका हूं मैं। आगे, वयम गृह कार्यम कृत्वा क्रीडितुम गमिष्यामः। ये 5 वाक्य है। अब इनको आप पहले हिंदी में मन में सोच लीजिए कि आपके सही कितने होते हैं। मैं अभी आपको हिंदी में बोलूंगा, पहले आप ही मन में सोचिए कि आपके सही कितने होते हैं। ध्यान देना, पहले मैंने हिंदी से संस्कृत बनाई, अब संस्कृत से हिंदी में आपको अनुवाद करना है। त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, हिंदी में ना लिखते हुए मैं बोल लेता हूं, समझ जाओगे। तुम पुस्तक पढ़ोगे,
त्वम युष्मत् सर्वनाम में मध्यम पुरुष के साथ आ गया। अहम आपणम गमिष्यामि, मैं बाजार जाऊंगा, जाऊंगा भी कह सकते हैं, जाऊंगी भी कह सकते हैं। या म हलंत वाला पूरा आया, देखो स्वर रहित है, हलंत आता हुआ, हमेशा ध्यान देना कि स्वर हटा हुआ है इसमें, तो ये हलंत आते क्यों आया कि आगे स्वर है, अनुस्वार संधि के माध्यम से। मैं बाजार जाऊंगा। यूयम पाद कंदुकम क्रीडिष्यथ, तुम सभी फुटबॉल खेलोगे। पाद कंदुकम फुटबॉल, पाद पैर से, कंदुकन गेंद, पैर से खेलने वाली गेंद। मोह श्याम भोजनम कृत्वा आपनम गमिष्यति, श्याम भोजन करके बाजार जाएगा। वयम गृह कार्यम कृत्वा क्रीडितुम गमिष्यामः, हम सभी गृह कार्य करके खेलने के लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके पांचों वाक्य सही हुए होंगे। सही नहीं हुए हैं तो आपको गलती का पता लग गया होगा, गलती कहां पर हुई है। यदि गलती आपने पकड़ ली है तो आगे बढ़ें, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता दें कि सर हमारे ये वाक्य अभी बन नहीं रहे हैं। ध्यान देना, यदि अब चौथा वीडियो है, 4 वीडियो तक आपका अनुवाद का प्लेटफॉर्म, यानी अब आपके अनुवाद प्रकरण में सामान्य स्तर का जो ज्ञान है, संज्ञा सर्वनाम का कर्ता किस क्रिया के साथ लगता है, ये आपको आना चाहिए। ध्यान देना, यहां तक यदि नहीं आया है तो अब आप पीछे रह जाओगे, तो अपन मेरे साथ आप दौड़ नहीं पाओगे। आगे वाला पाठ्यक्रम कारक है, अनुवाद है, वाच्य है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, इनके साथ वाक्य बनाना नहीं सीख पाओगे। ध्यान देना, तो बार बार कह रहा हूं, अब गलती हो रही है, गलती पकड़ में आ जाती है कि हाँ मैंने सुधार लिया, तो मेरे साथ चलते रहे, नहीं तो पीछे वापस वीडियो देख लें, सारी आपकी गलती है जो पकड़ में आ जाएगी। अब मैं आपको वाक्य दे रहा हूं, यानी अशुद्ध, और आपको शुद्ध वाक्य करने हैं। गलती पकड़नी है, गलती कहां है। 5 वाक्य दे रहा हूं, 5 ही पता लग जाएगा। जैसे युवाम संस्कृतम पठित्वा, ध्यान देना, युवाम संस्कृतम पठित्वा क्रीडितुम। अब ध्यान देना, मैं अभी क्रिया ही गलत लिख रहा हूं, बाकी बीच में अपना आप ध्यान देना है, अभी तक क्रिया दे रहा हूं। युवाम संस्कृतम पठित्वा क्रीडितुम गमिष्यथ। ध्यान देना, ये वाक्य अशुद्ध दे रहा हूं, आपको गलती पकड़ के शुद्ध लिखना है। दूसरा, तौ पाद कंदुकम क्रीडित्वा गृह कार्यम, ध्यान देना, तौ पाद कंदुकम क्रीडित्वा गृह कार्यम। अब यहां पे देखिए, करिष्यन्ति, ये क्री धातु है, करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति। ध्यान देना, करोति, कुरुता, कुर्वंत रूप चलता है लट लकार में, क्री धातु का रूप अलग चलता है, करिष्यन्ति। तीसरा, आवाम दुग्धम पीत्वा भ्रमितुम आपणम गमिष्यथः। चौथा वाक्य देखो, वाक्य में लंबा दे रहा हूं, अभी तो काफी आपने सीख लिया है। रामः श्यामः च
गृह कार्यम कृत्वा क्रीडितुम, आगे आपको दे दिया गमिष्यति, और पांचवा वाक्य दिया है आपको सरला संस्कृतम पठिष्यसि। ये 5 वाक्य मैंने दिए हैं, पांचों वाक्य आपके गलत है। अब आपको सही बनाने हैं, ध्यान देना। ये मैंने आपको गलत वाक्य दिए हैं और अभी मैं आपको बिल्कुल सामान्य स्तर पर ले रहा हूं, यानी क्रिया गलत है। क्रिया को आपको गलती कहां है उसको पकड़ के गलती सुधार कैसे करनी है, यानी क्रिया यहां पे कौन सी क्रिया आएगी, कौन सा पुरुष आएगा, कौन सा वचन आएगा, उसका ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं आपने मन में सोच लिया होगा। अब मैं आंसर बोल रहा हूं। पहला वाक्य लीजिए, युवाम संस्कृतम पठित्वा क्रीडितुम गमिष्यथ। ध्यान देना, यहां अब सबसे पहले आप ऐसे वाक्यों को करते समय कर्ता को देखें, द्विवचन है और क्रिया क्या है, बहुवचन। सबसे पहले तो आपको वचन देखना है, उसके बाद पुरुष समझ आना है कि यहां पे युवाम है जो मध्यम पुरुष है, और यहां मध्यम पुरुष का रूप आपके युष्मद, देखो युष्मद सर्वनाम मध्यम पुरुष में चलता है। युष्मद सर्वनाम आ गया जो मध्यम पुरुष का है, और यहां मध्यम पुरुष है, लेकिन गलती क्यों है, वचन देखो। सबसे पहले आप देखो कि कर्ता है जो जिस पुरुष में चलता है वो आगे है या नहीं है। जो कर्ता है वो पुरुष तो सही है उसका, क्योंकि युष्मद सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष में चलता है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया है। अब आगे आओ, वचन कौन सा, युवा द्विवचन है और यहां गमिष्यत बहुवचन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और यहां क्या हो जाएगा, गमिष्यथ। ये गलती आपको पकड़नी है। उम्मीद करता हूं आपने इसको सही मान लिया होगा। इसी प्रकार से तौ पाद कंदुकम क्रीडित्वा गृह कार्यम करिष्यन्ति, वे दोनों फुटबॉल खेल करके गृह कार्य करेंगे। तो यहां करिष्यन्ति है, तो यहां पे है तत्सर्वनाम है। तत्सर्वनाम का प्रयोग आपका प्रथम पुरुष में चलता है, प्रथम पुरुष है, लेकिन यहां द्विवचन है और यहां क्या है, बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा, करिष्यतः। यहां द्विवचन आएगा, करिष्यतः। ध्यान देना, यहां पे ये आपकी गलती हो गई इस वाक्य की, क्योंकि यहां पे सर्वनाम के अनुसार आपका पुरुष तो सही है, लेकिन वचन यहां पे द्विवचन है और यहां पे बहुवचन के लिए ये गलती हो गई। आगे, आवाम दुग्धम पीत्वा भ्रमितुम आपणम गमिष्यथः, हम दोनों दूध पीकर घूमने के लिए बाजार जाएंगे। अब देखो यहां पे आवाम अस्मत् सर्वनाम है। अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग उत्तम पुरुष में चलता है। उत्तम पुरुष आपका चलता है अस्मद में। क्या ये अस्मद के अनुसार क्रिया है, नहीं है। यह आपका आवाम अस्मद है, अस्मद की आपके उत्तम पुरुष में आनी चाहिए, तो ये आपका मध्यम पुरुष है, इसलिए पहले से ही गलत है ये। अब आपको देखते हैं कि सही क्या होगा, आवाम द्विवचन है तो मध्यम पुरुष का ना आके प्रथम उत्तम पुरुष का आएगा गमिष्यावह। ध्यान देना, क्या आएगा, गमिष्यावह। चौथा वाक्य, राम श्याम च, राम और श्याम गृह कार्य करके खेलने के लिए जाएंगे। राम और श्याम कितने वचन हैं, दो हो गए, द्विवचन हो गया। अब संज्ञा शब्द, यहां तो सर्वनाम लिया और यहां संज्ञा शब्द लिया, तो द्विवचन है और संज्ञा शब्द का प्रयोग प्रथम पुरुष से ही होता है, तो यहां पे द्विवचन आना चाहिए और यहां पे क्या आ गया, प्रथम पुरुष का एक वचन आ गया, ये गलत हो गया। दो है तो गमिष्यतः, क्या हो जाएगा, गमिष्यतः। ये आपकी गलती हो गई, इसको सुधारो। आगे, सरला संस्कृतम पठिष्यसि, यानी संज्ञा शब्द है, कर्ता प्रथम पुरुष चलेगा, लेकिन अब क्रिया है वो पठिष्यसि मध्यम पुरुष की आ गई,
असंज्ञा शब्द में मध्यम पुरुष नहीं आता है, प्रथम पुरुष आएगा, एक वचन तो है लेकिन प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा पठिष्यति। क्या आ जाएगा? पठिष्यति, यानी सरला संस्कृतम पठिष्यति। ये 5 वाक्य उम्मीद करता हूं कि आपके सही हुए होंगे। सही नहीं हुए हैं तो गलती कहां रह गई है उसको सुधारें। सुधार में नहीं आती है तो वापस वीडियो पीछे वाले देखें, बार बार देखें, तभी समस्या रहती है तो वापस कमेंट बॉक्स में बता दें। समझा भी सकता हूं वापस, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि वापस आपको ये समझाने की नौबत आएगी। बिल्कुल ध्यान देना, 6ठी क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों के लिए ये आते हैं। ध्यान देना, ये 9वीं में भी आपके 4 अंक है, 10वीं में भी है आपके। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, रीट हो, कोई प्रकार संस्कृत के संबंधित आपकी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, चाहे बोर्ड की परीक्षा होती है, पहला स्तर आपका यही है। ध्यान देना, इसी से ही आगे बढ़ोगे। और जिन्हों को आती है विद्यार्थियों को, वो भी पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें, आपको कोई नई चीज मिल जाए। अब इनके साथ अवयव है, बहुत सारे जोड़ने पड़ते हैं, अभी सामान्य स्तर है। अब मैं खाली जगह दे रहा हूं, रिक्त स्थान आपको उनको दे के भरना है। 4 विकल्प के उत्तर भी दे रहा हूं, विकल्प के रूप में आप इसको बताओगे किस प्रकार करते हैं। जैसे आपको दे दिया अहम संस्कृतम पठित्वा आपणम। अब आपका ये वाक्य है, ठीक है। आपको मैंने ऑप्शन दे दी, नंबर 1 गमिष्यथः, नंबर 2 गमिष्यामि, नंबर 3 गमिष्यति और नंबर 4 गमिष्यसि। अब आप इसको बताइए, यदि ये अब आपका पहला स्तर है आपका, ध्यान देना, यदि ऐसा परीक्षा में बहुत सरल प्रश्न आए तो आपको विकल्प कौन सा ढूंढना है। अहम संस्कृतम पठित्वा आपणम, अब आपके सामने विकल्प दे रखे हैं। अब आपको यहां से सर्वनाम उठा के क्रिया को लगानी है और आपके सामने लिख रखे हैं। उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा कैसे करना। अहम अस्मत् सर्वनाम, इनका प्रयोग उत्तम पुरुष में, वचन एक वचन, तो क्या हो जाएगा? गमिष्यामि। विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, यूयम आपणम गत्वा, तुम सभी बाजार जाकर फलम आनयति। चलो खाली जगह नहीं, अब यहां पे क्या लिखना वो आपको देखना है। नंबर 1 आनयति, आनयथः, आनयः, आनयथ। ध्यान देना, ये अब आपको बहुत महत्वपूर्ण आपको मैंने प्रश्न दिया है। कहां से स्टार्ट करना? कर्ता से। कर्ता क्या है? यूयम। आप पहले सोच लीजिए, यूयम युष्मत् सर्वनाम है, युष्मत् सर्वनाम चलता है मध्यम पुरुष में, वचन है बहुवचन। अब आपका बहुवचन मध्यम पुरुष का कौन सा है? आनय, फल लाते हो, नियन ले जाना, आने ले आना। तो अब यहां पे देखिए सीधा पड़ा बहुवचन, आनयथः, विकल्प नंबर 4।
अब आपकी एक संज्ञा शब्द ले रहा हूं, बालकौ भोजनम कृत्वा शने शने, चलो अभी बाद में कराऊंगा, कृत्वा क्रीडितुम, ये आगे क्रिया आपको दूंगा अभी। नंबर 1 गमिष्यन्ति गमिष्यसि, तीसरा गमिष्यतः, और चौथा गमिष्यावः। अब आपके सामने देखिए बालकौ, बालक का बालकौ द्विवचन, ध्यान देना। संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द किसके साथ आएगा? प्रथम पुरुष के साथ। तो प्रथम पुरुष में द्विवचन की क्रिया देखिए, ये बहुवचन की है, ये मध्यम पुरुष की है, ये उत्तम पुरुष की है। तो प्रथम पुरुष की कौन सी हो जाएगी? गमिष्यतः, यानी बालकौ भोजनम कृत्वा क्रीडितुम गमिष्यतः, दो बालक भोजन करके खेलने के लिए जाएंगे। ये आपको मैंने तीनों प्रकार के प्रश्न दे दिए, अनुवाद भी करवा दिया, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, रिक्त स्थान भी आपको दे दिए, शुद्ध अशुद्ध भी बता दिए। अब आपके पैराग्राफ के अंदर प्रश्न बनते हैं, वो भी इसके अनुसार सारे अनुवाद प्रकरण करने के बाद में गद्यांश में रोज दे रहा हूं, उसके अनुसार आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अनुवाद प्रकरण समझ में आया होगा। बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा यदि ये सरल तरीके से शुरू से वीडियो जिसने देख लिया है उनके कभी गलत नहीं होंगे, ये मैं अनुभव बता रहा है, और कई सालों से इसको मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। बिल्कुल आपके छठी क्लास के बच्चे से भी शुरुआत यदि वो देखता है वो भी कर लेगा। और रीट वाला है, सीटेट वाला है, और भी संस्कृत के संबंधित जो परीक्षा में जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है और उससे प्रश्न आते हैं, बच्चे अवश्य इसको सही करेंगे। यानी ये इतना आपने समझ लिया तो आगे आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक वीडियो और डालूंगा, एक वीडियो से और आपकी मेहनत कर लेता हूं, उसके बाद आप दौड़ोगे। अब यदि यहां तक आपने समझ लिया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नहीं आप लिख रहे हो तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो अब मैं एक वीडियो कल आपको और डालूंगा, थोड़ा इसे कठिन डालूंगा, थोड़ा अब धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए अपना आगे और अनुवाद प्रकरण पढ़ेंगे। अब ये सामान्य जानकारी होने के बाद में रीट वालों के लिए या आगे संस्कृत में और भी द्वितीय श्रेणी की है, प्रथम श्रेणी है, सी टेट है, जो अपने अपने राज्यों में टेट होती है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम भी शुरू करेंगे। शिक्षण विधियां भी धीरे धीरे शुरू करने जा रहा हूं। प्रारंभिक तौर पर मेरे को अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थियों के व्यू अच्छे आ रहे हैं, फीडबैक अच्छा मिल रहा है, प्रतिपुष्टि अच्छी मिल रही है, आप सहयोग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। मिलकर अपन संस्कृत संबंधित समस्याएं दूर करेंगे। और विशेष विद्यालय स्तर के विद्यार्थी हैं, छठी से 10वीं तक की संस्कृत होती है, वो विशेष ध्यान दें। जो विद्यार्थी जहां भी पढ़ते हैं इनको पढ़ें, और समझ में नहीं आए तो मुझे बताएं, और उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। निवेदन रहेगा मेरा विद्यालय परिवार से, जो विद्यालय परिवार का कोई शिक्षक भी निजी विद्यालय, राजकीय विद्यालय में लगा हुआ भी है, कभी देख लें तो अपने परिवार में, विद्यालय में भी आप बच्चों को बताएं कि अनुवाद प्रकरण के सर के वीडियो, शुरुआती वीडियो देखें, तो बहुत अच्छा लगेगा कि जो विद्यार्थी आगे अपनी कमी को सुधारें, उससे मेरे को दुगुना फायदा होगा। मैं अपने आप प्रफुल्लित होऊंगा कि वास्तव में बच्चे अपनी कमी सुधार रहे हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आप छोटे भाई हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, इतना सहयोग अवश्य करें। अपने साथियों को बताते भी रहें, और अपने परिवार में कोई बच्चा पढ़ता है छठी से 10वीं के बीच में तो उनको अवश्य दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, हिंदी, जयतु संस्कृतम।
धन्यवादः।